आप ध्यान दे करके कृपा करके सुने। हमारे पास जो धन संपत्ति वैभव पूंजी है, उससे बहुत बढ़िया पूंजी हमारे पास मानव जीवन के समय की है। हमारे जो श्वास बाकी है, जिनके बल पर हम और आप जी रहे हैं, मौत में देरी हो रही है, उसका कारण हमारे पास जीने के श्वास बाकी है। पैसा तो खर्च कर दो तो फिर पैदा हो जाता है, परंतु उम्र तो खर्चीज होती है, पैदा नहीं होती है। और समय देने से पैसे पैदा हो जाते हैं, पर पैसे देने से जीवन का समय नहीं मिलता। अगर पैसों से मिलता तो धनी आदमी मरते नहीं। 10,000 की और उम्र ले आओ, 50,000 की ले आओ, फिर कुछ दिन जिएंगे। परंतु करोड़ों रुपया देने पर भी 1 मिनट नहीं मिलता। वो समय हमारा खाली जा रहा है, इसके समान कोई हानि नहीं है। पैसे का तो एक एक पैसा का लोभ करते हैं, निरर्थक खर्च न हो जाए, परंतु समय हमारा किस काम में लगता है इसकी परवाह नहीं है। ताश चौपड़ में, बीड़ी सिगरेट में, बातचीत में, लौकिक निंदा में, वृथा अधिक सोने में, वृथा बकवाद करने में समय खर्च हो रहा है। कौन सा समय जिसके बल पर हम जी रहे हैं। जीवन जिसका प्राणी को प्राप्त प्यारा लगता है, उतनी कोई वस्तु प्यारी नहीं लगती। कष्ट से कष्ट में आने पर भी जीना चाहता है। इतना जीवन समय बड़ा कीमती है, वो समय हमारा निरर्थक जाता है। कितनी हानि है। और निरर्थक नहीं, झूठ कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, विश्वासघात, काला बाजार करने में समय कीमती खर्च करते हैं। जिस समय में परमात्मा मिल सकते हैं। भगत मेरे मुकुट मणि, जिन लोगों ने भगवान के चरणों में समय लगाया है, भगवान उनका आदर करते हैं, त्रिलोक की आदर करती है। हम लोगों में भी आप देखो, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हुए, तो ऐसे ऐसे संतों का हम लोग भी आदर करते हैं। पहले हो चुके, उनकी वाणी से कितना दुनिया का हित हो रहा, उपकार हो रहा है। क्या किया उन्होंने? समय अच्छे काम में लगाया, उत्तम से उत्तम काम में समय लगाया। आप हम भी जितना उत्तम काम में समय लगाएंगे, उतनी हमारी उन्नति अवश्य होगी, इसमें संदेह नहीं है। तो ये समय बहुत कीमती है, अभी मिला हुआ है, इस बात से इसकी बेपरवाह हो रही है, परंतु ये मामूली नहीं है, बहुत कीमती ये समय है। तो वो समय हमारा निरर्थक जाता है, बड़ी भारी हानि है। अधिक नींद में समय जाता है, वो हमारी चोरी हो गई। और बुरे व्यसनों में, झूठ कपट बेईमानी में, ठगी धोखेबाजी में समय लगता है, वो हमारे डाका पड़ गया। समय खर्च हुआ, मार और पड़ेगी। आलस में प्रमाद में बैठे फिर काम कर लेते, ये समय रूपी धन की ठगाई हो गई। घर धंधे में काम में समय लगता है, तो ये घर खर्चा हो गया। और बिरादरी में ब्याह आदि है, उसमें जाना पड़ता है, ये समय का टैक्स लग गया है। अब आपके पास पूंजी कितनी बची है? हर एक भाई बहन को ये सोचना है कि समय हमारा अच्छे से अच्छा, उत्तम से उत्तम काम में लगे, जिससे कल्याण हो जाए, हमारा भी दुनिया का भी, अभी भी और परिणाम में भी हित हो, उसमें हमारा समय लगे। कितनी बढ़िया बात है। और समय रूपी पूंजी हमारे पास है, धन भी कम ज्यादा है, उम्र भी कम ज्यादा है, परंतु धन ज्यादा काम ज्यादा काम नहीं आता है। उम्र आपकी हमारी अभी है, जिस उम्र से परमात्मा मिल जाए, वो धन से परमात्मा नहीं मिलते हैं। धन से सहूलियत होती है वस्तु आदि की, परंतु धन से अगर परमात्मा मिलते तो निर्धनों को तो परमात्मा मिलते ही नहीं।
ये बाजार महंगा कर देते महाराज धनी आदमी, तो भगवान को सस्ता रहने देते है, ये तो लूटते थे तभी। पर धन से परमात्मा नहीं मिलते। धन से चीज आप खरीदोगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो धन से कम कीमती मिलेगी चीज। ये अगर 100 रुपयों में मिलती है तो 100 रुपयों से कम कीमती है। दुकानदार के 100 रुपया लेगा तो 100 रुपये में कैसे देगा वो? जितने मूल्य में कोई चीज खरीदोगे तो उस मूल्य से कम कीमती मिलेगी, परंतु समय कम कीमती नहीं है। परमात्मा भी कहते हैं मेरे मुकुट मणि, कितनी विलक्षण बात है, कितना कीमती समय है मानव जीवन का समय। तो सावधान रहो। रुपये तो हम तिजोरी में बंद कर देते हैं तो रह जाते हैं, ये बंद नहीं होता है, ये तो खर्च ही होता है। अच्छा काम करे, मंदा करे, सो जाए, बैठे बात करे, समय तो खर्च हो ही रहा है। और उसी में से हो रहा है जिनको जीवन का समय है, जो घड़ी में कट कट होती है उसी चाबी में से हो रही है, वो नई नहीं हो रही है। ऐसे हमारे जीवन में से ही समय खर्च हो रहा है। तो भाइयों को बहनों को बड़ी सावधानी के साथ अब बचा हुआ समय है वो भगवान में लगावें, निरर्थक में जाने दें। हर समय भगवान का नाम लें और मन ही मन से कहे हे नाथ मैं भूलूं नहीं, राम 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 राम, ऐसे जो आपको नाम प्यारा लगे उस नाम का जप करें और मन ही मन से कहते हैं कि हे नाथ मैं भूलूं नहीं। और जब कभी याद आवे तो सुनना चाहिए कि भगवान ने विशेष कृपा करी है। एक मार्मिक बात है, बिना याद किए अचानक आप भगवान याद आवे तो उस समय भगवान खुद याद करते हैं हमारे को। एक पद है हने सांवरियो चितारे माने आवे हिस्की, इसकी आती है सौन्य चितारता है। अचानक भगवान की याद आवे तो भगवान हमारे को याद करते हैं। हमने उद्योग किया नहीं, हमने चेष्टा की नहीं। उस समय अगर सावधान होकर भजन में लग जाए तो बहुत तेजी से आपका भजन बढ़ सकता है, क्योंकि भगवान की कृपा हो रही है। आप थोड़ा सा और सहारा लगो तो बहुत जल्दी काम होगा। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। ऐसी भगवान की स्मृति है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। याद मात्र करने से जन्म रूपी संसार बंधन से मुक्त हो जाए, ऐसा भगवान का स्मरण है। तो कीमती समय हमारा कीमती काम में लगे, और कीमती काम भगवान का स्मरण है। संसार का काम करे उसमें भी अगर एक आप सुधार कर ले तो बहुत लाभ की बात। अपने घर का संसार का काम न समझे, भगवान का काम समझे, क्योंकि संसार के मालिक भगवान है। आप मालिक बन बैठते हो, इस वास्ते वो समय आपका खुद का खर्च होता है। और भगवान का काम हम करते हैं, घर का धंधा करते हुए भी, तो उसका एहसान भगवान पर होता है कि आपका काम करते हमारे, आपके बाल बच्चों का पालन करते हैं। इस वास्ते मैं एक पंचामृत कहा करता हूँ, हर एक भाई धारण के जैसी है, मन में है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान के दरबार में रहता हूँ और भगवान का ही काम करता हूँ और भगवान का ही दिया हुआ प्रसाद पाता हूँ और भगवान की दिए हुए प्रसाद से स्त्री पुत्र परिवार माता पिता गुरुजन है उनका पालन पोषण करता हूँ, वे भी भगवान के हैं। ये 5 चीजें अगर दृढ़ता से आप मान लें कि मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, तो आपका जीवन महान पवित्र हो जाए। पर तोते की तरह सीख लेना नहीं है, भीतर से मान लेना।